अध्यक्ष महोदया, आपने जो समय दिया है उसके लिए मैं आभारी हूँ और आपके द्वारा रेलवे मंत्री, रेलवे प्रशासन और रेलवे अधिकारियों तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि जिस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था उस समय उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। इसके साथ ही मैं मंत्री महोदय को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि शायद उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि इस बार जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं उनमें रेलवे प्रशासन को केवल 3 ही प्राप्त हुए हैं, जबकि मैं ऐसा मानती हूँ कि हमारी सेना के बाद यदि किसी ने युद्ध काल में अच्छा कार्य किया है तो वह रेलवे प्रशासन अथवा रेलवे कर्मचारी और अधिकारी हैं। इसलिए उनके मनोबल को कायम रखने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए रेलवे मंत्री को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए और इसका प्रयत्न करना चाहिए कि जो भी इस प्रकार के प्रोत्साहन मिले उनमें रेलवे का विशेष ध्यान रखा जाए। रेलवे मंत्री महोदय ने अपने भाषण में भी रेलवे कर्मचारियों की प्रशंसा की है तथा उनको प्रोत्साहन दिलाया है, लेकिन यह प्रोत्साहन शांति काल में भी कायम रहना चाहिए। रेलवे ने युद्ध काल में जो काम किया वह तो देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके बाद देश के निर्माण में या गरीबी मिटाने के लिए जो युद्ध होता है उसमें भी प्रत्येक रेलवे कर्मचारी का मनोबल उसी तरह से कायम रह सके, इसके लिए भी रेलवे मंत्री महोदय को कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि वह किसी भी तरीके से करे, उनका तरीका कुछ भी हो, लेकिन उनको यह करना चाहिए कि रेलवे को जो भी लाभ हो उसमें जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं सब हिस्सेदार हों। चाहे आप उनको बोनस के रूप में कुछ दें, चाहे किसी और रूप में दे दें, लेकिन हर वर्ग के रेलवे कर्मचारी को मालूम होना चाहिए कि यदि वह देश के निर्माण के संबंध में ठीक तरह से काम करेगा तो उसको पुरस्कार के रूप में या वेतन के अंश के रूप में अपने वेतन के अतिरिक्त पैसा मिलेगा। इसी प्रकार इस संबंध में मैं एक और सुझाव देना चाहती हूँ। स्वतंत्रता के बाद रेलवे प्रशासन भारत सरकार का प्रशासन हो गया,
लेकिन यह लोकसभा एक विशेष उद्देश्य के लिए चुनी गई है। पैरा, एक प्रश्न इस सदन में बार बार उठाया जाता है कि शिक्षा किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए। शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से दी जानी चाहिए या ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से दी जानी चाहिए। मैं जानना चाहूँगी कि माननीय सदस्यों की इस बारे में क्या राय है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मंत्री महोदय जब अपना भाषण दें तो मार्गदर्शन यह करें कि कहाँ तक शिक्षा नौकरी के उद्देश्य से हो और कहाँ तक ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से हो। आज हम देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा दी जा रही है। ऊंची शिक्षा देकर भी हम अपनी युवा पीढ़ी के लोगों को केवल क्लर्क ही बना पाते हैं। हम उन्हें इस प्रकार की शिक्षा देने में असमर्थ हैं कि वे अपना काम धंधा स्वयं कर सकें। हमें उन्हें प्रशिक्षण देकर इस लायक बनाना चाहिए कि वे अपने काम धंधे स्वयं संबंधित हिसाब किताब के साथ कर सकें। इस संबंध में मैं यह जानना चाहूँगी कि सरकार की नीति क्या है। यहाँ पर हरिजनों तथा आदिवासियों की बहुत बातें होती हैं, किंतु सदन से बाहर निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता है। जितने भी कानून बनाए जाते हैं उन्हें कार्यान्वित करने में कहीं न कहीं कभी कभार कमियां रह जाती हैं। छात्रवृत्तियां देने के बाद भी इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जब तक आप इनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं करते तब तक इनमें पढ़ाई की रुचि पैदा नहीं की जा सकती।